Hello everyone, this is your next video regarding sponges. So this video I will consider as sponges part 2. So in the sponges part 1 जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था, that is we discussed about the mechanism of their body, we discussed about the significance of collar cells. Okay, today we will discuss about their body wall. Okay, I made the diagram of a sponge. So in their body wall, we know their body wall has ectoderm like layer, endoderm like layer, mesoglia like layer. So now we will talk that what those layer does being in their body, or what is the significance of those layer in their body. That is what we are going to talk over here. पहले हम लोग थोड़ा सा नोट के जैसा बात करेंगे, देन मैं डायग्राम में इन चीजों को तुम लोग को कनेक्ट करके समझाऊंगा. तो यहाँ पे बोला जा रहा है बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस विल हैव 3 layers. द फर्स्ट लेयर बीइंग एक्टोडर्म लाइक लेयर, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पिनाकोडर्म. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि लेयर्स का नाम क्या है और ये लेयर क्या क्या करता है, कौन सा लेयर क्या करता है. पिनाकोडर्म जो ये लेयर है, पिनाकोडर्म इज कंसीडर्ड टू बी द आउटर मोस्ट लेयर, है ना, बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर. उस दिन मैंने आउटलाइन में ड्रॉ भी किया था. एंड दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग 3 एक्टिविटीज, और यू कैन से इसका 3 कंट्रीब्यूशन है. क्या क्या है? पहला, ये जो लेयर है, ये लेयर एक सेल फॉर्म करता है जो फ्लैटेंड टाइप का सेल होता है. ठीक है, एकदम फ्लैट टाइप का सेल होता है. एंड दिस सेल लाइंस द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ देयर बॉडी, और अपने बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट सरफेस जो होगा उसको ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल आउटलाइन जैसा बनाएगा. नेक्स्ट है पोरोसाइट. पोरोसाइट लाइंस द ओपनिंग ऑफ ऑस्टियम. जो ऑस्टियम है, उस ऑस्टियम का बंद होना, खुलना, ठीक है, उसका लाइनिंग एक मेंटेन करना, वो कौन करता है? पोरोसाइट्स करता है. ठीक है, इसके साथ साथ ये जो पिनाकोडर्म है, ये एक और काम करता है. वो क्या करता है? इट ऑल्सो फॉर्म्स सर्टेन सेल्स ऑफ मेसोहाइल लेयर. ये जो बीच का लेयर है मेसोहाइल लेयर, इस मेसोहाइल लेयर में देखो मैंने क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एमीबोसाइट्स. ठीक है, तो ये जो मेसोहाइल लेयर है, इस मेसोहाइल लेयर में 11 टाइप्स का सेल है, और उन 11 टाइप्स का सेल का जो मूवमेंट है वो एमीबा के जैसा है. ठीक है, इसलिए हम लोग इन सेल्स को कलेक्टिवली क्या बुला रहे हैं? एमीबोसाइट्स. ये 11 टाइप ऑफ सेल क्या क्या है एंड बीइंग इन मेसोहाइल लेयर क्या क्या करता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो बोला जा रहा है ये जो मेसोहाइल लेयर में 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है, ये 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इस लेयर में आया, तो आया कहां से? यहां से. ठीक है, ये जो हमारा पिनाकोडर्म है वो कुछ सेल, नॉट ऑल द सेल्स, नॉट ऑल द 11 टाइप्स ऑफ सेल, बट कुछ सेल ये क्या करेगा, ये फॉर्म करके मेसोहाइल लेयर में डालने का एबिलिटी रखता है. ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट लेयर पे जाए, एंडोडर्म लाइक लेयर, इसको हम लोग क्वानोडर्म या गैस्ट्रल लेयर बोलते हैं. इट इज द इनरमोस्ट लेयर. उस दिन आउटलाइन में देखा है. इनरमोस्ट लेयर, बीइंग इनरमोस्ट लेयर, ये लेयर क्या क्या करता है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? इसका भी 3 कंट्रीब्यूशन मिलेगा. पहला, ये जो मेसोहाइल लेयर है, दिस मेसोहाइल लेयर इज मेड अप ऑफ सम फ्लूइड्स. उस फ्लूइड को कौन बनाता है? ये वाला लेयर बनाता है. तो देखो, पहला काम क्या है? इनरमोस्ट लेयर फॉर्म्स, पहला क्या चीज फॉर्म करता है? फ्लूइड ऑफ मेसोहाइल लेयर which is made up of water, mucopolysaccharide and a mucoprotein called hyaluronic acid. Muco word जिस कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के आगे ऐड हो जाएगा, जैसे कि पॉलीसैकेराइड, ये कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके आगे म्यूको ऐड हुआ, माने इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड का नेचर क्या होगा? एकदम क्या बोलते हैं इसको, एकदम स्लीपरी टाइप का होगा. ठीक है, एकदम स्लीपरी टाइप का, थिक स्लीपरी टाइप का होगा. म्यूकोप्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन जो थिक स्लीपरी टाइप का है, इसलिए म्यूको आगे लग गया है. ठीक है, सो ये भी एक क्या है? कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. कंपाउंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आगे म्यूको है, माने इस केमिकल का जो नेचर होगा वो म्यूकोइडल मतलब होगा, दैट इज स्लाइमी टाइप का होगा. ठीक है, सो ये मेसोहाइल लेयर इन चीजों से बनता है, और इन चीजों को बीच में मेसोहाइल लेयर में इन चीजों को कौन छोड़ता है? ये वाला लेयर छोड़ता है. तो ये वाला लेयर इज बेसिकली द क्रिएटर ऑफ मेसोहाइल लेयर. ठीक है, द फ्लूइड, मेसोहाइल लेयर इज कंप्लीटली फ्लूइड लाइक, तो उस फ्लूइड को इसने बनाया है. सेकेंड चीज ये क्या करता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, क्वानोडर्म फॉर्म्स द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम कॉल्ड एज कॉलर सेल, जिसका डिस्कशन हो चुका है. एज वेल एज ये क्वानोडर्म इट ऑल्सो फॉर्म सम सेल्स ऑफ मेसोहाइल लेयर. ये जो 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मैंने बोला है, ये 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल क्वानोडर्म एंड पिनाकोडर्म दोनों मिल के छोड़ता है. लेकिन ये 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मेसोहाइल लेयर में कहां सस्पेंडेड है? एक फ्लूइड में सस्पेंडेड है, एक फ्लूइड में सस्पेंडेड है.
उस फ्लूइड को किसने बनाया? उस फ्लूइड को क्वानोडर्म ने बनाया। तो क्वानोडर्म मेक्स द फ्लूइड, क्वानोडर्म आल्सो गिव्स द सेल टू मेसोहाइल लेयर। पिनाकोडर्म डज नॉट मेक्स द फ्लूइड बट इट गिव्स सेल्स टू द मेसोहाइल लेयर। तो ये है अलग अलग लेयर का डिवीजन ऑफ लेबर कि कौन कौन सा लेयर क्या करता है। सो डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, अब हम लोग ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, इसको अगर हम लोग एक डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हम लोग को समझ में आएगा। पहले डायग्राम में हम लोग इन सब जो भी यहाँ पे डिस्कस किया उसको पहले करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द दिस टॉपिक कि ये जो 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमीबोसाइट्स है इन द मेसोहाइल लेयर, ठीक है, ये 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल क्या क्या है और क्या क्या करता है। ठीक है, सो दिस इज again I have made a rough diagram of our sponge, ठीक है, and in this sponge you can see जो भी लास्ट अभी डिस्कशन किया उसका इसमें एडिशन है या उनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। इफ दिस इज अ स्पॉन्ज वी नो कि ये जो अंदर का लेयर है, ये अंदर का लेयर क्या है? दिस इज क्वानोडर्म, है ना। ये बाहर का जो है वो क्या है? पिनाकोडर्म, ठीक है, ये अंदर का क्वानोडर्म, बाहर का पिनाकोडर्म, बीच का मेसोहाइल लेयर विद एमीबोसाइट्स। ठीक है, ये जो क्वानोडर्म है उसी ने इस मेसोहाइल लेयर का फ्लूइड बनाया एंड ये सेल्स भी छोड़ा। पिनाकोडर्म ने बस यहाँ पे कुछ सेल्स छोड़ा। अदर देन दैट क्वानोडर्म फॉर्म्स अनदर सेल व्हिच इज कॉल्ड एज कॉलर सेल, जिसके बारे में लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कॉलर सेल्स देखो कैसे प्रेजेंट है। एंड पिनाकोडर्म जो है, पिनाकोडर्म फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज पिनाकोसाइट, अनदर इज पोरोसाइट। सी दिस इज पिनाकोसाइट। ये जो आउटलाइन में फ्लैट सेल्स दिखाई दे रहा है, आउटलाइन में ये देखो, ये जो फ्लैट सेल्स दिखाई दे रहा है आउटलाइन में, तो ये फ्लैट सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द आउटलाइन इज पिनाकोसाइट। एंड देन देयर इज सम रेड कलर्ड सेल्स, ठीक है, जो क्या कर रहा है? जो ऑस्टियम का ओपनिंग को लाइन कर रहा है। यू कैन सी ये रेड में, ये जो है रेड में, ठीक है, ये है क्या? ये है ओवल पोरोसाइट। ठीक है, तो ये है फ्लैट पिनाकोसाइट एंड दिस वन इज ओवल पोरोसाइट। ठीक है, सेल का शेप के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि ये जो मेसोहाइल लेयर में एमीबोसाइट्स है, ये एमीबोसाइट्स 11 टाइप्स का होता है। व्हाट आर दीज 11 टाइप्स एंड इनका काम क्या है? एज वेल एज इस डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो कुछ कुछ काटा काटा जैसा निकल के आया है फ्रॉम द मेसोहाइल लेयर। सो दिस काटा काटा व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द मेसोहाइल लेयर्स आर द स्पिक्यूल्स व्हिच दिस ऑर्गेनिज्म विल कीप इन इट्स बॉडी फॉर इट्स डिफेंस पर्पस। अपना डिफेंस पर्पस के लिए ये स्पिक्यूल्स इस ऑर्गेनिज्म ने बनाया है। नाउ इफ यू आस्क मी सर ये स्पिक्यूल कौन सा लेयर ने बनाया है, तो ये स्पिक्यूल मेसोहाइल लेयर से निकला है। एंड अभी जो हम लोग 11 टाइप्स ऑफ एमीबोसाइट्स पढ़ने वाले हैं, उन 11 टाइप्स में देयर इज वन टाइप जो स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ये अभी हम लोग 11 टाइप्स जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया है। नेक्स्ट हम लोग अभी 11 टाइप्स में चले जाएंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया, ये तुम लोग लिख लो। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 11 टाइप्स ऑफ एमीबोसाइट्स प्रेजेंट इन द मेसोहाइल लेयर। ठीक है, व्हाट आर द 11 टाइप्स ऑफ एमीबोसाइट्स प्रेजेंट इन द मेसोहाइल लेयर, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस डिस्कशन में पहला मैं, ठीक है, ये तुम लोगों ने आई होप पॉज करके बना लिया है। मैं एक साइड मिटा दूंगा, दूसरा साइड में रखूंगा सो दैट इससे मैं कुछ रेफरेंस अगर देना हो तो मैं दे पाऊँ। ठीक है, बट मैं हाफ मिटा रहा हूँ। पहला जो सेल है, पहला सेल को हम लोग बुलाते हैं, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स। एंड ये जो आर्कियोसाइट्स है ये बेसिकली क्या है? ये आर्कियोसाइट्स एक टोटीपोटेंट सेल है। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें एबिलिटी है टोटीपोटेंसी करने का। नाउ व्हाट इज टोटीपोटेंसी? एबिलिटी ऑफ अ सेल टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी अदर सेल। ठीक है, एक ऐसा सेल जिसमें ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को किसी भी दूसरा टाइप का सेल में कन्वर्ट कर सकता है, इरेस्पेक्टिव कि वो सेल एक्टोडर्म से बनता है, एंडोडर्म से बनता है, क्या से बनता है फर्क नहीं पड़ता है। बट एक सेल जिसके पास पावर है कि जरूरत पड़ने पे वो अपने आप को किसी भी दूसरा टाइप का सेल में कन्वर्ट कर सकता है,
दिस पावर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी, ठीक है। सो टोटिपोटेंट सेल as it can convert itself into any other cell whenever required, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ जो सेल हम लोग को मिलेगा, सेकेंड टाइप ऑफ सेल को हम लोग बुलाते हैं ट्रोफोसाइट्स। तो ट्रोफोसाइट्स जो है, ट्रोफोसाइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल। इसको नर्स सेल हम लोग क्यों बुलाते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ nutrients to various other cells of the body, ठीक है। देखो कहां से कहां कनेक्ट हुआ है अभी ये। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉलर सेल क्या करता है, फूड को ट्रैप करता है, ट्रैप करके अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट करके जो एनर्जी उसको मिलता है वो एनर्जी वो खुद के लिए यूज करेगा, कुछ एटीपी, एंड कुछ एटीपी को वो क्या करेगा, बाकी सेल्स के लिए पीछे बाया प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस वो दे देगा। वो जो देगा उस चीज को लेगा कौन? उस चीज को लेगा ट्रोफोसाइट्स, या फिर इसको तुम लोग क्या बुला सकते हो, नर्स सेल्स, ठीक है। बेसिकली ट्रोफोसाइट्स लेगा ऐसा भी नहीं है, देयर इज एन इंटरमीडिएट सेल जो मैं अभी लिखूंगा, ठीक है। उससे ट्रोफोसाइट लेता है, लेके बाकी सेल्स तक पहुंचाने का काम ट्रोफोसाइट का है। तो ट्रोफोसाइट का काम है कि इंटीरियरली अंदर के तरफ, चाहे वो, ठीक है, यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इस तरीके का कॉलर सेल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, जिसका यहाँ पे सीलिया निकला हुआ है एंड यहाँ पे फ्लैजेला निकला हुआ है ना। ये हो गया हमारा एक कॉलर सेल, ठीक है। तो ये सेल फ्लैजेला की मदद से फूड ट्रैप करेगा, अपना फूड वेहिकल में डाइजेस्ट करेगा, फिर एटीपी जो खुद को चाहिए वो रखेगा, बाकी ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस से दे देगा। जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस से ये सेल दे देगा वो किसको दे रहा है, वो मेसोहाइल के सेल्स को दे रहा है, वो पिनाकोडार्म क्या सेल्स को दे रहा है, पिनाकोसाइट्स, पोरोसाइट्स उनको दे रहा है। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स तक खाना को डिलीवर करने का काम किसका, खाना को डिलीवर करने का काम इसका, ठीक है। लेकिन जब कॉलर सेल अपने प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के थ्रू डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पहली बार देता है, तो वो पहली बार लेता कौन है, वो पहली बार लेता है नंबर सी, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है थेसोसाइट्स। क्यों ये लेता है? क्योंकि थेसोसाइट्स का काम क्या है, इसका काम है, ये क्या करता है, ये करता है फूड स्टोरेज। देखो इस सेल का काम क्या है, इस सेल का काम है फूड स्टोरेज। तो जब कॉलर सेल डाइजेस्ट करके डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को पहली बार अपने प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस से मेसोहाइल के तरफ देगा, तो मेसोहाइल का ये वाला सेल है जो जाके उससे लेगा, लेके अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, और फिर इस सेल से ये सेल आएगा, आके कलेक्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स, एंड जिस भी सेल को जरूरत है उस सेल तक डिलीवर भी करेगा कौन, ये वाला सेल। आई होप ये कनेक्शन तुम लोग का समझ में आया होगा, ठीक है। सो थेसोसाइट्स का काम है फूड स्टोरेज। नेक्स्ट सेल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो सेल है, इस सेल का नाम है क्या सेल, ग्लैंड सेल्स। एंड ग्लैंड सेल्स क्या करता है, ग्लैंड सेल सिक्रेट्स सम व्हाट, ग्लैंड सेल सिक्रेट्स सम स्लाइमी सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड ये जो स्लाइमी सब्सटेंसेस ये सेल रिलीज करता है, इसका क्या काम है, ठीक है, which keeps the flagella away from क्या, एंटेंगलमेंट। देखो अगर फ्लैजेला एक दूसरे के साथ एंटेंगल हो जाए और होके ब्लॉक हो जाए तो इस सेल का तो सिग्निफिकेंस ही खत्म। ये सेल यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म ने रखा क्यों है, फूड ट्रैपिंग के लिए। और फूड ट्रैपिंग करने के टाइम में यहाँ पे हम लोग जैसे एक यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एक यहाँ, इतना दूर दूर थोड़ी ना होगा, एकदम पैक्ड होगा। तो जब पैक्ड में, हार्ड में, पैक्ड में ये सेल्स रहेगा, तो ये सेल्स का जब फ्लैजेला काम करेगा तो चांसेस है कि एक फ्लैजेला दूसरे फ्लैजेला के साथ एंटेंगल हो जाए। उस एंटेंगलमेंट को होने से रोकेगा कौन, इस ग्लैंड सेल का सिक्रेशन, ठीक है। स्लीपर ही बना देगा, तो जब फ्लैजेला पास आएगा ऐसे करके फिसल के एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, लाइक दैट, ठीक है।
नंबर ई में हम लोग को एक सेल मिलेगा जिसका नाम होगा क्रोमोसाइट्स। फिफ्थ सेल क्रोमोसाइट्स क्या है, क्या लग रहा है, क्रोमो माने कलर। ये सेल क्या है, ये सेल क्या करने में मदद करता है, ये इसका पिगमेंटेशन करता है। एक स्पॉन्ज का कलर क्या होगा, देखने में क्या होगा, किन किन कलर से उसका स्किन बना हुआ होगा, वो कलर्स उसके स्किन में जाएगा तो जाएगा कहां से, कौन रेस्पॉन्सिबल है कलरेशन ऑफ स्पॉन्ज के लिए, क्रोमोसोम। समझ में आया? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द पिगमेंटेशन टू द स्पॉन्जेस, इट इज द कलर गिविंग सेल टू ऑफ द स्पॉन्ज। तो दीज आर योर 5 सेल्स। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिमेनिंग 6 सेल्स क्या क्या है, ठीक है। आउट ऑफ 11 5 का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, क्लियर। ये नोट बनाओ। तो ये है नेक्स्ट 5 सेल्स, ठीक है। पहला 5 सेल्स डिस्कस हो गया, ये नेक्स्ट 5 सेल्स है। एंड जो तुम लोगों ने क्रोमोसाइट्स लिखा है, 5th में क्रोमोसाइट्स लिखा है, कलर गिविंग सेल, पिगमेंटेशन डिसाइडिंग सेल, ठीक है, ऑफ स्पॉन्जेस। उसमें तुम लोग नीचे एक और पॉइंट लिख के रखोगे दैट क्रोमोसाइट्स आल्सो हेल्प्स इन व्हाट, थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन में, दैट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। एम वेस्ट माने मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द वाटर ऑफ स्पॉन्जोसिल, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट माने ऐसा वेस्ट जो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल एक सेल को ग्रोथ करना है, तो सेल को अगर ग्रोथ करना है वो क्या खाएगा, एमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर कंसीडर्ड एज व्हाट, द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सेल, है ना। तो जब एक सेल एमाइनो एसिड को तोड़ेगा तो एमाइनो एसिड से उसको जो एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी से उसका बॉडी ग्रो करेगा, मतलब वो सेल ग्रो करेगा। लेकिन जब एमाइनो एसिड का वो ब्रेकडाउन करेगा टू ऑब्टेन एनर्जी, तब एमोनिया भी प्रोड्यूस होता है। एंड एमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। एमोनिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, क्योंकि एमोनिया एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्रिएट हुआ है। क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस में, कैटाबॉलिक प्रोसेस में, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ 2 टाइप्स, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। एनाबॉलिक माने जोड़ना, कैटाबॉलिक माने तोड़ना। एमाइनो एसिड को तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन करना चाहा कौन, सेल, और वो एनर्जी ऑब्टेन करने के चाहत में उसने जो एमाइनो एसिड को तोड़ा, उस तोड़ने से उसको एनर्जी भी मिला और मेटाबॉलिक वेस्ट भी मिला। मेटाबॉलिक वेस्ट इज एमोनिया, जिसको निकालना है। एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर द बॉडी बिल्डिंग थिंग, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि क्रोमोसाइट जो है वो काफी काम करेगा, ठीक है ना। क्या काम करेगा, कलरेशन कंटिन्यूअसली, पिगमेंटेशन कंटिन्यूअसली, उसको डिसाइड करना है, बनाना है, ठीक है कि नहीं, कंटिन्यूअसली पिगमेंट्स को का फॉर्मेशन को चेक करना है। तो काफी एक्टिविटी है इस सेल का। तो ये सेल ऑब्वियसली ग्रो करना चाहेगा, ये सेल ऑब्वियसली तगड़ा होना चाहेगा। तो ये सेल इस चाहत में जब भी ये सेल एमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन करेगा तो एमोनिया प्रोड्यूस करेगा, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। तो उसको भी ये सेल ये एबिलिटी है कि खुद का मेटाबॉलिक वेस्ट को पानी में तो रिलीज करेगा ही। स्पॉन्जोसिल में जो पानी है उस पानी में छोड़ देगा, फिर पानी ऑस्कुलम से निकल के चला जाएगा। तो उस पानी में छोड़ने का एबिलिटी है अपना मेटाबॉलिक वेस्ट, एज वेल एज अपने आस पड़ोस का नाइबरिंग सेल्स से भी मेटाबॉलिक वेस्ट लेके पानी में छोड़ सकता है। कौन, क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है कौन, स्पोंजियोब्लास्ट। क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग सम प्रोटीन फाइबर्स व्हिच आर कॉल्ड स्पोंजिन फाइबर्स, ठीक है। स्पोंजिन फाइबर देखने में कैसा है, स्पोंजिन फाइबर देखने में, मैं बंगाली हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक गाँव में जाने से देखा होगा, एक होता है ना जिससे बॉडी स्क्रबिंग किया जाता है, ब्राउन कलर का, ठीक है ना। वो पेड़ में ऐसे उगता है, वो पेड़ से निकाल के लाके ऐसे बॉडी स्क्रबिंग में यूज करते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल स्क्रबर्स आ गया है, लेकिन पहले जब स्क्रबिंग होता था तो उससे ही होता था, और विलेज में जाने से आज भी दिखाई देता है। तो उसका जो फाइबर्स होता है वो फाइबर्स भी स्पोंजिन फाइबर्स है। स्पोंजिन फाइबर इज समथिंग जस्ट लाइक दैट। हम लोग बंगाली में आई थिंक सुबह ऐसे बोलते हैं, सुबह, ठीक है ना। एसएमएस में क्या बोलता है तो मुझे पता नहीं, इंग्लिश में तो भी नहीं पता, ठीक है। इंग्लिश में ये बोलते हैं स्पोंजिन फाइबर, इंग्लिश पता है, बंगाली पता है, एसएमएस में नहीं पता। अच्छा, कोलेनसाइट्स बोल के भी एक सेल है, वो क्या फॉर्म करता है, वो भी एक फाइबर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है कोलाजन फाइबर। एंड कोलाजन फाइबर एनिमल का मोस्ट एबंडेंट फाइबर्स प्रेजेंट इन द बॉडी है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कौन सा फाइबर प्रेजेंट है पूछा जाए, दैट इज कोलाजन फाइबर। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज कोलाजन फाइबर, ठीक है। तो ये दोनों फाइबर जो है, ये दोनों फाइबर क्या करता है, टुगेदरली फॉर्म्स एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन का क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं अभी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है स्क्लेरोब्लास्ट। ये स्क्लेरोब्लास्ट क्या फॉर्म करता है, ये कुछ स्पिक्यूल्स फॉर्म करता है, ये काटा स्पिक्यूल्स, व्हिच आर इधर कैल्कारियस नेचर का, कैल्कारियस नेचर होने से इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर सिलिशियस नेचर का, सिलिशियस नेचर माने इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, सिलिकॉन, ठीक है। अच्छा,
ये जो स्पिक्यूल्स मेसोहाइल लेयर से बाहर की तरफ निकला है, ध्यान से सुनो, ये जो स्पिक्यूल्स मेसोहाइल लेयर से बाहर की तरफ निकला है, आज बोले कोई ऑर्गेनिज्म आके इन स्पिक्यूल्स को ऐसे छूता है, छूने के साथ साथ क्या होगा, स्पिक्यूल्स को रिजिडली वहां पे रहना पड़ेगा कि नहीं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आके पुश करता है और पुशिंग की वजह से बोले ये स्पिक्यूल्स उल्टा अंदर की तरफ घुस गया, तो जो एनिमल ने स्पिक्यूल्स रखा है खुद का डिफेंस के लिए, वो एनिमल ही हर्ट हो जाएगा। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म आके स्पिक्यूल्स को टच करेगा तो स्पिक्यूल्स को वहां पे रिजिड खड़ा होना पड़ेगा, तब चुभेगा, है ना, तब वो प्रिक करेगा into that animal's body. Who is going to provide that stability to these spicules? This endoskeleton which is formed by these fibers. ये फाइबर्स इन स्पिक्यूल्स के नीचे ऐसे करके एक्यूमुलेट होने लगेगा और इस एक्यूमुलेशन के वजह से इस ऑर्गेनिज्म का बॉडी को एक शेप भी मिलेगा, एज वेल एज इसका जो स्पिक्यूल्स है उसको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जहां से वो रिजिड बाहर की तरफ खड़ा रह सकता है, रादर देन वो अंदर की तरफ आके खुद का बॉडी को हार्ट कर दे। तो ये अंदर की तरफ नहीं आएगा, वो उस लेवल पे वो रिजिड होके खड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ दिस एंडोस्केलेटन व्हिच इज फॉर्म बाय दिस। तो ये तीनों सेल एक दूसरे का साइनर्जिस्टिक टाइप का सेल है। साइनर्जिस्टिक माने when one cell helps the other this is called as synergistic effect. तो these three cells shows what kind of effect? Synergistic effect, ठीक है। ये दोनों ये फॉर्म नहीं करने से इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और ये है, ये भी बिना इसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनका भी इसके बगैर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बॉडी शेप देता है लेकिन मेन क्या है, मेन तो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना टू द स्पीकर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेल है क्या, मायोसाइट्स। मायोसाइट्स क्या करता है, मायोसाइट्स फॉर्म सर्टेन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, ऐसा सेल्स जिसमें छोटा होना और बड़ा होने का एबिलिटी है, जस्ट लाइक आवर मसल सेल्स। हमारा मसल सेल ऐसे, जिसमें मेरा हाथ ये कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट करने, ये यहाँ बाइसेप का मसल कंट्रैक्ट किया तो हाथ ऐसे उठ गया, ये कंट्रैक्ट किया। अब अगर मैं क्या करूँ, ट्राइसेप को कंट्रैक्ट कराऊँ तो मेरा हाथ खुल जाएगा। तो ये जो कंट्रैक्शन करने का एबिलिटी है, छोटा होना बड़ा होना, ये एबिलिटी, ये कंट्रैक्टाइल एबिलिटी इस सेल के पास है, और ये सेल इस एबिलिटी के साथ जाके कहाँ सेटल होता है, ये जो ऑस्कुलम का मैं यहाँ पे जो ऐसे करके बनाता हूँ, ये ऑस्कुलम का यहाँ पे जाके ये सेल्स एक लाइन में सेटल हो जाएगा, और एंड दे विल वर्क इन अ टेंडेम, दे विल वर्क एज ए यूनिट। एक साथ कंट्रैक्ट करेगा तो ऑस्कुलम नैरो हो जाएगा, एक साथ रिलैक्स करेगा तो ऑस्कुलम खुल जाएगा। तो उसी से क्या होगा, लास्ट क्लास पानी घुसने के बाद ऑस्कुलम नैरो हो जाता है, पानी स्टॉक होता है, कोलर सेल खाना ट्रैप करता है, ऑस्कुलम खुल जाता है, पानी निकल के चला जाता है। ये खुलना बंद होना, ऑस्कुलम के पास ये एबिलिटी आया, तो आया कहाँ से, ये एबिलिटी आया मायोसाइट से। वही लिखा है, दैट गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ व्हाट, ऑस्कुलम। 10th सेल इज सेक्स सेल। सेक्स सेल में हम लोग को क्या मिलेगा, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इट फॉर्म्स बोथ स्पर्म एंड ओवा। क्यों, क्योंकि ये लोग कैसा एनिमल है, हार्माफ्रोडाइट। स्पॉन्ज इज हार्माफ्रोडाइट, दैट मींस स्पॉन्ज का एक ही बॉडी में दोनों चीज फॉर्म हो सकता है। इस तरीके के एनिमल को हम लोग क्या बुलाते हैं, हार्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, इस तरीके का नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप ये समझ में आया है तुम लोगों को। अभी हम लोग सेल नंबर 11 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तुम लोग पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुम लोग याद रखना, तुम लोग ऐसे सोच सकते हो कि अगर एक ही स्पॉन्ज अगर क्या कर रहा है बॉडी में, अगर एक ही स्पॉन्ज स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है और ओवा भी प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हार्माफ्रोडाइट होता है तो उस ऑर्गेनिज्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तभी इट विल रिजल्ट इन व्हाट, इट विल रिजल्ट इन इवोल्यूशन, इट विल रिजल्ट इन व्हाट, इट विल रिजल्ट इन ब्रिंगिंग वेरिएशन, ठीक है कि नहीं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म बॉडी में स्पर्म भी फॉर्म कर रहा है, ओवा भी फॉर्म कर रहा है, ये जो स्पर्म पकड़ लो, ये एक स्पॉन्ज है, ये है स्पॉन्ज नंबर 1 और ये है स्पॉन्ज नंबर 2, ये भी स्पर्म फॉर्म कर रहा है, ये भी ओवा फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका स्पर्म इसके ओवा के साथ फर्टिलाइज नहीं करेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म का जो सरफेस केमिकल होगा, ठीक है, एंड इस ओवा का जो सरफेस केमिकल होगा, ये दोनों सरफेस केमिकल इन दोनों का होगा क्या? ये दोनों होगा सेम। और जब सरफेस केमिकल सेम होता है तो गेमेट गेमेट के बीच में रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? ये दोनों गेमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है, और इस ऑर्गेनिज्म का दोनों ही गेमेट के ऊपर इसका एक सरफेस केमिकल रहेगा, एंड सरफेस केमिकल होता है इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्पॉन्जेस में। सरफेस केमिकल होगा इंडिविजुअल स्पेसिफिक। इसका मतलब इस स्पॉन्ज का स्पर्म एंड ओवा के ऊपर जो केमिकल है इसका सेम नहीं होगा, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा। सो थोड़ा सा सरफेस केमिकल में थोड़ा होने से भी इट विल डिफर फ्रॉम वन अनदर एट द इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। तो अभी इसका सरफेस केमिकल, इसका सरफेस केमिकल सेम, तो सेम होने से गेमेट गेमेट के बीच में होता है रिपल्शन, तो ये दोनों कभी भी फ्यूज नहीं हो सकता है। लेकिन आज अगर इस स्पॉन्ज के बॉडी में, आके घुसता है कौन? इनग्रेसिंग वाटर, तो उस इनग्रेसिंग वाटर में ये जो सेक्स सेल है, ये सेक्स सेल्स क्या करेगा? स्पर्म को छोड़ देगा। ये स्पर्म इस स्पॉन्ज का ऑस्कुलम के थ्रू निकलेगा और निकल के जाके स्पॉन्ज 2 का ऑस्टिया से घुस जाएगा, और ऑस्टिया से घुस के क्या करेगा? इसके ओवा को फर्टिलाइज कर देगा। ऐसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बीइंग अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। सिमिलरली इसका स्पर्म भी इसका इनग्रेसिंग वाटर के थ्रू निकल के जाएगा किसी और के बॉडी का, और किसी और स्पॉन्ज के बॉडी में जाके उसके ओवा को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन चलते रहेगा, क्योंकि अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं चलता है तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का चलना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस फर्टिलाइजेशन चलेगा तभी कुछ चेंजेस आएगा ऑफस्प्रिंग में, और वही चेंजेस आगे जाके एक अलग फाइलम बनने में या एक ऑर्गेनिज्म को वेल डेवलप बनने में मदद करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना क्या है। तो सेक्स सेल जहाँ पे लिखोगे उसके नीचे ये जो भी समझ में आया उसको वहां पे तुम लोग अच्छे से वर्ड्स बना के लिख सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एमीबोसाइट, ठीक है, 11 नंबर। और इसमें हम लोग को मिलेगा एक सेल जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है फेगोसाइट्स, ये है नाम, ठीक है। और ये जो फेगोसाइट्स है, ये फेगोसाइट्स क्या करता है? ये फेगोसाइट्स परफॉर्म्स क्या? एक्सक्रीशन। ये जो थोड़ा देर पहले समझाया, कुछ सेल्स में एबिलिटी है कि आसपास के सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट को लेके पानी में छोड़ दे, वो एबिलिटी इसके पास भी है। प्लस ये थोड़ा असिस्टेंट के जैसा काम करेगा, क्या करने में? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी नर्स सेल अकेले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर भी नहीं पाता है, तब ये आ जाता है एज ए हेल्पर, ये भी हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड सबसे मेन काम इंपॉर्टेंट काम इस सेल का, ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम इस सेल का है, ये सेल परफॉर्म्स व्हाट? दिस सेल परफॉर्म्स फेगोसाइटोसिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस होता है एबिलिटी टू engulf a cell and to digest it, ठीक है। अब इस चीज को, ये जो मैंने फेगोसाइटोसिस का एबिलिटी समझाया, इस चीज को मैं कैसे तुम लोग को एक्सप्लेन करूं, ये मैं अभी तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा। सपोज मान लेते हैं ये एक स्पॉन्ज है, ये एक स्पॉन्ज है, तो ये ऑस्टियम, ऐसा ऑस्टियम है, ठीक है। अच्छा, ये जो जगह है, इस जगह पे हम लोगों को ऐसा सेल्स मिला था कुछ। ये जो सेल्स हम लोग को मिला, इन सेल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? पिनाकोसाइट्स। सपोज इस स्पॉन्ज के ऊपर कोई मछली ने आके अटैक कर दिया, और इस मछली ने इसका एक पिनाकोसाइट खा लिया या पिनाकोसाइट को डैमेज कर दिया, मान लो डैमेज कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये जो स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज का ये जो सेल है, इस सेल में थोड़ा सा कट उट कुछ आ गया, और उस कट में बोले ऐसे ही कुछ कट हो गया, तुमने पत्थर मार दिया और पत्थर जाके बोले स्पॉन्ज का इस सेल को लग गया, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो गया। डैमेज होने के साथ साथ क्या होगा? बैक्टीरिया वगैरह इस सेल को इन्फेक्ट कर देगा। जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह इस सेल को इन्फेक्ट करेगा, ये फेगोसाइटोसिस क्या होगा? ये फेगोसाइटोसिस ऐसे, ये है फेगोसाइट्स। ये फेगोसाइट्स क्या करेगा? मेसोहाइल लेयर में है तो उस सेल के पास जाएगा, पास जाके
ये फेगोसाइट इट विल बिकम लाइक दिस, एंड ये क्या सेल हुआ, ये जो रेड में है ये कौन है, ये है पिनाकोसाइट। ये फेगोसाइट इस पिनाकोसाइट को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर घुसा लेगा। देखो ऐसे करके बनाया, इसको अंदर लाएगा, फिर इसको घुसा लेगा, जस्ट लाइक एमीबा जैसे करता है वैसे ही इस पिनाकोसाइट को अपने अंदर घुसा लेगा। घुसा के नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या करेगा, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा और उन एंजाइम्स के मदद से ये जो पिनाकोसाइट है इस पिनाकोसाइट को डाइजेस्ट कर लेगा, छोटा छोटा इस तरीके का टुकड़ा में तोड़ देगा। ये जो एबिलिटी है कि एक सेल को एनगल्फ करके एंजाइम्स रिलीज करके उसको एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स में तोड़ दो या उसको डाइजेस्ट कर लो, तोड़ देना माने ब्रेकडाउन इज डन बाय एंजाइम्स, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। तो जैसे ही यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, ये फेगोसाइट गया जाके इसको यहाँ से हटा दिया। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ से हट जाएगा तो सर क्या होगा, ये जगह में क्या होगा, आर्कियोसाइट टोटिपोटेंट सेल, इट कैन बिकम एनीथिंग, तुरंत वो अपने आप को यहाँ पे पिनाकोसाइट बना के इस जगह को रेक्टिफाई कर देगा, ठीक कर देगा। समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फेगोसाइट्स का फंक्शन, ठीक है, एंड विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ फेगोसाइटोसिस क्या होता है, कैसे होता है इन रिलेशन विद द स्पोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कशन अभी ये तुम लोग लिख लो, ठीक है, मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, ठीक है, ये लिख लो। तो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग कैनल सिस्टम का करेंगे। कैनल सिस्टम के बारे में रफली मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी तुम लोग को बोला हुआ है कि पानी का जो आवन जावन होने का सिस्टम है उसको हम लोग कैनल सिस्टम बोलते हैं। एंड स्पॉन्जेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कैनल सिस्टम से ही आता है। तो कैनल सिस्टम जो है इसका 2 पार्ट में हम लोग को पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ कैनल सिस्टम, और मैं नहीं लिखा रहा हूँ बिकॉज डेफिनेशन ऑफ कैनल सिस्टम तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकमिंग ऑफ वाटर एंड आउटगोइंग ऑफ वाटर। वी विल डिस्कस दैट इस सिस्टम का टाइप्स क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। सो कैनल सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम जो हम लोग स्पॉन्जेस का पार्ट 3 जो लेक्चर में बनाऊंगा उसमें मैं दूंगा। अच्छे से रश नहीं करते, अभी एकदम इनिशियल टाइम है, आराम से तुम लोग करो अभी, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट 3 ऑफ स्पॉन्जेस उसमें मैं डालूंगा। फंक्शंस में आज डिस्कशन खत्म कर देता हूँ। तो फंक्शन ऑफ कैनल सिस्टम भी कम ज्यादा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला फंक्शन क्या दिया है, रेस्पिरेशन। ये भी हम लोगों ने जब बॉडी फॉर्म डिस्कस किया तब मैंने बोला जो पानी अंदर आएगा वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके आएगा, पानी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, सेल ऑक्सीजन उठाएगा, इन रिटर्न पानी में CO2 छोड़ देगा। तो रेस्पिरेशन इस कैनल सिस्टम के वजह से हो रहा है। पानी आ रहा है तो पानी अपने साथ क्या ला रहा है, ऑक्सीजन, एंड देन दैट वाटर इज कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सेल व्हिच इज हेल्पिंग द सेल इन ऑर्डर टू डू व्हाट, द नेसेसरी गैसियस एक्सचेंज। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये भी अभी समझाया। द वाटर में क्या किया जाएगा, सेल अपना मेटाबॉलिक वेस्ट छोड़ देगा, पानी अपने साथ लेके निकल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड दैट केमिकल थिंग व्हिच प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन ऑर्डर टू फेवर इवोल्यूशन, वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कि जब पानी आएगा उस पानी में जार्म सेल स्पर्म छोड़ देगा, वो पानी स्पर्म को ले जाके दूसरे स्पोंज के बॉडी में घुसा के ओवा को फर्टिलाइज कर देगा, रिजल्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जाइगोट। The fourth one is it helps in the availability of food. Obviously पानी जब अंदर आएगा अपने साथ फूड लेके आएगा एंड कॉलर सेल उस पानी से फूड को ट्रैप कर लेगा। मायोसाइट ऑस्कुलम को नैरो करेगा, पानी अंदर पुलिंग होने लगेगा, POOLING माने जमा होने लगेगा, एंड देन द फ्लैजेलम ऑफ द कॉलर सेल विल स्टार्ट वर्किंग एंड इट विल स्टार्ट ट्रैपिंग द फूड फ्रॉम द इंग्रेस्ड वाटर, अंदर आ जाने वाला वाटर से हटाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कैनल सिस्टम एंड देन देयर आर फ्यू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो करके ये फाइलम हो जाएगा, ठीक है। तो सैटरडे वी आर फिनिशिंग दिस फाइलम एंड संडे को इफ आई मेक वीडियो देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फाइलम दैट इज सिलेक्टेड डेटा। ओके, ये आराम से नोट्स बना लो, आई होप समझ में आया है। कुछ भी डाउट्स है बना के रखो, नेक्स्ट डाउट क्लास में सब लोग अच्छे से पूछना, एंड आई वांट मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू ऑल। ओके, सो डू दिस। स्पॉन्जेस खत्म होते ही मैं असाइनमेंट्स कुछ दूंगा दैट यू विल हैव टू मेक एंड यू विल हैव टू सबमिट। अब से तो तुम लोग का जूनियर लेक्चरर्स भी तुम लोग को असाइन कर दिया है, दोज विल चेक योर असाइनमेंट। सो ज्यादा नहीं, 5-10 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट में दूंगा आफ्टर वी फिनिश द स्पॉन्जेस। तो अच्छे से पढ़ो, असाइनमेंट के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय।